नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका राष्ट्रपथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने फ्रांस दौरे के तीसरे दिन फ्रांस के मार्शले शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर यह उद्घाटन किया। यह भारत का फ्रांस में दूसरा वाणिज्य दूतावास होगा। इससे पहले भी एक भारतीय वाणिज्य दूतावास पेरिस में संचालित हो रहा है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने बीते दिन एआई एक्शन समिट अटेंड की थी और वहां एआई पर भाषण भी दिया था। For inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. दूसरे दूतावास के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी और इमैनुएल मैक्रों ने एक साथ बटन दबाकर वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों ने भारत और फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज हाथ में थामे हुए थे। इससे पहले पीएम मोदी और मैक्रों ने माजारगेज सिमेट्री का भी दौरा किया और विश्व युद्ध में बलिदान हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। यह एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बन रहा है। फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर तंज कसा है। उनका कहना है कि क्या पीएम अमेरिका में भारतीयों को हथकड़ी में भेजने का मुद्दा उठाएंगे। नहीं, वो तो देखो, मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया। मोदी आज है, कल नहीं रहेगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद से प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुएल, उनके साथ भी उन्होंने ध्वज लेकर उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि खबर क्या है, ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा है तंज। खड़गे ने अवैध प्रवासियों को लेकर पीएम को घेरा है। तो इस तरह से खड़गे ने पीएम को घेरा अवैध प्रवासियों को लेकर। साथ ही साथ फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे अमेरिका के बाद, उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर कसा है तंज।
तो जिस तरह से खरगे जो अवैध प्रवासियों को लेकर पीएम को घेर रहे हैं, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 104 प्रवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्लेम लगाते हुए विपक्ष नजर आए हैं कि जिस तरह से 104 प्रवासियों को अमेरिका से रिटर्न वापस डिपोर्ट किया गया है भारत में। ऐसे में सवाल विपक्ष लगातार ये खड़ा कर रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं उन्हें किस तरह से भेजेंगे, क्या ये भी हथकड़ी लगाकर भेजेंगे या फिर सीधे सीधे उनकी विदागरी करेंगे। ये बड़ा सवाल बन रहा है। अब ये देखने वाला बात होगा आगे कि क्या कुछ होता है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हम आपको बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, अब खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे दिखाने के लिए पूरी तरह से ताकत में जुट गए हैं लगाने में। इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाना है ताकि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। ऐसे में कोई सेल्फ प्रमोशन में जुट गया है तो कोई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करीबी दिखाने की कोशिश भी करने लगा है। इसके अलावा भाजपा के कई अन्य विधायक भी अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री ना बन सके तो किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी ही मिल जाए। कई विधायक तो सांसद भवन तक जाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं ताकि अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सके। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्री के नाम का निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा और यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के बाद होने की संभावना है। एक और भाजपा के दिग्गज नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी शक्ति का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर खुद को मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे मानते भी हैं। उन्होंने कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है ताकि अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर सके। तो दूसरी तरफ भाजपा के 2 बार विधायक रहे विजेंद्र गुप्ता भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। वो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी की मीडिया में आलोचना कर रहे हैं। विधानसभा में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश करके आम आदमी पार्टी को घेर कर पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक अपनी ताकत अपनी पकड़ बताने में जुटी हुई है। संभवतः उनका मानना है कि इस तरीके से वे पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खुद को प्रमुख उम्मीदवार भी बना सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र से शुरू हुई पोस्टर वार ने पहले दिल्ली में अपने पैर पसारे और अब ये धीरे धीरे देश के हर एक राज्य में फैलते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में नीतीश के बेटे निशांत की संभावित राजनीतिक एंट्री को लेकर पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता ने निशांत की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दावा किया है कि वे इस बार बीजेपी के साथ ही रहेंगे और नहीं पलटेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले जो गलतियां हुई हैं वो अब नहीं होंगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने इसको लेकर बयान दिया था और मुख्यमंत्री के उस बयान को उन कयासों का पटाक्षेप माना जा रहा है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व को लेकर भाजपा की ओर से की गई टिप्पणी के बाद जदयू के नाराज होने की बात भी कही जा रही थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने विकास के काफी काम किए हैं, जो कुछ छूट गया है या कमी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि अब नीतीश कुमार का अपने ही बयान को दोहराना कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है कहीं उसी तरह से बिहार में भी खेला ना हो जाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने पहले ही किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल बिहार चुनाव में पार्टियां क्या रणनीति अपनाती हैं, किस पार्टी का भविष्य क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।